हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही कंटिन्यू करें। तो इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम कंजप्शन जो है कंजप्शन हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा कंजप्शन फंक्शन होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है, नॉन प्रोपोर्शनल होता है, एमपीएस और एमपीसी क्या होता है, मल्टीप्लायर कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंजप्शन फंक्शन से। तो हमारा जो इनकम होता है, इनकम जो एक पर्सन अर्न करता है या एक लेबर अर्न करता है या जो भी अर्न करता है पर्सन, तो मान लीजिए अगर वो वेज अर्न करता है तो ये उसकी जो है वो पर्सनल इनकम हो गई। ठीक, तो पर्सनल इनकम पर टैक्स लगता है। तो फिर टैक्स लगने के बाद जब हमारा जो ये टिप हम जो भी टैक्स देते हैं तो उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ठीक, तो हमारा जो कंजप्शन फंक्शन होता है उस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे होता है, ना कि हमारा पर्सनल इनकम पे। ठीक, तो हमारा जो है कि पहले हम देख लेते हैं कि हम वाई को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक हमारा होता है कंजप्शन, एक हमारा होता है सेविंग। क्योंकि हर जो है कि इंडिविजुअल जो है कंजप्शन तो करता ही है, क्योंकि इनकम हमारा अगर जीरो लेवल पे होता है तो भी हमारा जो है कंजप्शन होता है, और सेविंग हमारी जीरो हो सकती है। ठीक, तो हमारा जो ये फंक्शन होता है y=c+s होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंजप्शन फंक्शन के बारे में, यही से कि कैसे क्या होता है। तो हमारा जो कंजप्शन फंक्शन होता है उसमें जो है दो चीज़ें होती हैं। सी हमारा अगर कंजप्शन फंक्शन को लेंगे तो c=c⁴+b/d, ये हमारा कंजप्शन फंक्शन होता है। ठीक, इसमें ये ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब होता है कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक, ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब ही होता है कि कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक, बी होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, जिसकी वैल्यू जीरो से बड़ी और जो है 1 से छोटी होती है। और वाई जो होता है वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होता है, यानी y-t। इस फंक्शन में जो है कि हमारा जो होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कंजप्शन फंक्शन जो होता है, अगर एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी इनकम बढ़ती है, लेकिन कंजप्शन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती है जिस प्रपोर्शन में हमारी इनकम बढ़ती है। यानी कि अगर हमारी इनकम में इंक्रीमेंट जो है 10% हुई है तो कंजप्शन में इंक्रीमेंट जो है 5% या 10%, पूरी की पूरी 10% नहीं होगी। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपना जो एक से मतलब वो कंजप्शन तो करता ही है, लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं करता जिसकी जो इनकम इंक्रीज होती है। क्योंकि सेविंग भी तो उसको करना है, और वो जो एक सारा चीज़ तो कंज्यूम करेगा नहीं। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज अ मेजर हेड ऑफ स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड एंड डिपेंड अपॉन पर्सनल disposable income. It generally observed that for a household, the level of consumption increases as income level increases. However, there is minimum level of consumption required for survival. In order to survive, a household has to a minimum amount of consumption even if income level is zero. हमारा कभी कभी पेपर पूछता है कि हमारा जब इनकम लेवल जीरो है तो कंजप्शन क्या होगा। तो कंजप्शन पॉजिटिव होगा, और ये बोल सकते हैं कंजप्शन इन्फिनिटी, क्योंकि हम कंजप्शन को एपीसी और एमपीसी से निकालते हैं। ठीक, और एपीसी का जो फार्मूला होता है वो c/y होता है, और c/y में अगर y की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरह से इसके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, तो हम इस पर ये करेंगे। और फिर उसके बाद जो है हमारा आ जाता है, इस पे बताया है कि हम जो है कि कंजप्शन जो है कि हमारी जो है स्टार्टिंग जो इनिशियल कंजप्शन होती है वो हमारी पास्ट सेविंग पे भी डिपेंड करती है। और जो कि गरीब हाउस होल्ड होता है वो जो कंजप्शन पे जो है ज़्यादा स्पेंड करता है।
क्योंकि एक अमीर आदमी जो है कि उनके इनकम की प्रपोर्शन ले तो वो अपने इनकम का मेजर प्रपोर्शन जो है इन्वेस्ट करते हैं और कंजप्शन जो है कम करते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी वैसे ही कम कमाता है, तो पुअर पर्सन जो है कि अपने इनकम का मेजर पार्ट कंज्यूम कर लेता है और सेविंग बहुत ही कम करता है। इसीलिए बोलते हैं कि हाउस होल्ड जो है कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, डिमांड वहीं पे ज़्यादा होती है। और जो है कि जो हमारा कैपिटलिस्ट होते हैं या आप बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेसमैन होते हैं, वो जो इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो हम अब उसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि हम कंजप्शन को किस तरीके से देखते हैं। तो हमारा जो कंजप्शन फंक्शन होता है वो उसको C=F(y) इससे हम डिनोट करते हैं। जो हमारा कंजप्शन फंक्शन होता है उसको हम C=F(y) डिनोट करते हैं। ये हमारा कंजप्शन हाइपो, जैसे हमारा होता है डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, उसी तरह होता है कंजप्शन इज फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक, तो ये हमारा कंजप्शन फंक्शन हो गया। और जो है कि हमारा मेन जो कंजप्शन फंक्शन है जिसमें हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं वो होता है C=C⁻+BYD। ये हो गया हमारा कंजप्शन हाइपोथेसिस। इसमें C बार ऑटोनोमस है, B MPC है, और जो कि YD जो हमारा है डिस्पोजेबल इनकम Y-T। तो हमारे इनकम और कंजप्शन में जो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ने पे कंजप्शन बढ़ती है, इनकम घटने पे कंजप्शन घटती है। ये हमारा जो है फंक्शन बताता है। ठीक, इसमें जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और जो ये बता रहा है कि अगर हमारा जो है कि इनकम जो है कि किसी फैमिली की इनकम 8,000 रुपये है, किसी फैमिली की इनकम 8,000 रुपये है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए APC, क्योंकि हम जो है कि कंजप्शन फंक्शन को APC और MPC से देखते हैं। तो APC इज़ द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ कंजप्शन expenditure to income. If a family has income 8,000 spend ₹5,000, ठीक, तो उसकी इनकम जो है एनुअल 8,000 रुपये है और कंजप्शन जो है 5,000 है। तो उसकी APC क्या हो जाएगी 5,000 अपॉन 8,000। मैंने आपको बताया, तो यहाँ से यहाँ तो 5/8 हो जाएगा। तो 8 को ऐसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6 समथिंग आएगा। ठीक, तो 0.65 यहाँ पे आया हुआ है। फिर उसके बाद अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू करते हैं तो इसके लिए हमारा इंक्रीमेंटल इनकम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि MPC का होता है डेल C/डेल Y, यानी कि चेंज इन कंजप्शन और चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक, तो marginal propensity to consume is defined as the amount spent on consumption out of every additional rupee earned. In symbol is given by del C/del Y. An example MPC is 0.65 for a family in consumption expenditure by ₹65 when income increased by 100. तो इसके लिए समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमारा जो दिया है कि अगर हमारा इनकम जो है जैसे कि 100 रुपये जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो 6 पॉइंट APC दिया है, तो यहाँ पे हमारा MPC ऐसे नहीं निकालेंगे हम। MPC आपको एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये हमारा 5 और 8 है, CY मिल गया हमें ना। तो अब हमारी इनकम जो आ गई 10,000, ठीक, और हमारी कंजप्शन हो गई बढ़ के 6,000। तो हम इंक्रीमेंटल कंजप्शन लेंगे, यानी कि जो हमारा C2 - C1 करेंगे तो आ जाएगा 1,000। और उसके बाद Y2 - Y1, तो Y2 हमारा है 10,000 माइनस 8,000, तो 2,000 करेंगे। तो ये 0.5 ये हमारा MPC हो गया, क्योंकि ये हम इंक्रीमेंटल इनकम पे निकालते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा आप क्या है कंजप्शन फंक्शन के बारे में, ये ऑटोनोमस कंजप्शन फंक्शन के रिलेशनशिप के बारे में। तो कंजप्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम, मैंने आपको बताया ही, और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को बताता है। ठीक, अगर हम इग्नोर करेंगे टैक्सेज और सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट दैन कंजप्शन फंक्शन इज सिंपलेस्ट फॉर्म इन द गिवन बाई। तो इस टैक्सेज वाले को है ये लेके करेंट इनकम को है, लेकिन मैं आपका टैक्स डिडक्ट करके मैंने आपको बताया है C=C⁻+BYD, वही आपका मेन फंक्शन है। यहाँ पे YT दिया है जो कि टैक्स को डिडक्ट है। तो
अगर इसके हम ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ का, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होती है, b की जगह यहाँ पे c लिखा है, 0 <b1, यानी MPC जो है 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा हो सकता है होता है। और थ्योरी में हम कहेंगे तो MPC कभी 1 नहीं होता है और MPC कभी 0 भी नहीं होता है, MPC ऑलवेज भी पॉजिटिव। ये हमारा एक थ्योरी होता है कि MPC हमारा जो है कि पॉजिटिव होता है। और अब हम थोड़ा सा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, इस पोर्शन के बारे में कि C बार क्या होता है। ठीक, C बार, तो C बार जो होता है वो हमारा C/Y यानी कि कंजप्शन एट 0 लेवल ऑफ इनकम होता है। इसमें हम बता सकते हैं कि कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता है। अगर वो इनकम हमारा 0 होगा तो भी हम कंजप्शन करेंगे, जो कि हमारी पास सेविंग से होगी या डिसेविंग से होगी। तो द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच एक्सप्लेन, इसमें जो है कि हमारा MPC जो बताता है कि हम किस तरह अपना इंक्रीमेंटल इनकम को करते हैं। तो हमारा जब ऑटोनोमस वाला इनकम को, तो ये देखिए हमारा जैसे इस तरह का कोई ग्राफ है, ये यहाँ, ठीक, यहाँ पे हम इनकम ले लेंगे, यहाँ पे कंजप्शन ले लेंगे। तो कंजप्शन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, तो समझ लीजिए अगर ये 0 लेवल ऑफ इनकम है हमारा, तो ये यहाँ से हमारा, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से ये हमारा कंजप्शन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है C बार, क्योंकि कंजप्शन इनकम 0 है, लेकिन उसकी जो पास्ट में सेविंग होगी या वो अगर किसी फैमिली का है तो उससे, तो वहाँ से हम वो ले लेता है, तो वहाँ बोरोइंग कर लेता है। तो अगर फिर उसके बाद अगर कंजप्शन में इनकम में इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे होता है। ठीक, और अगर जो है कि हमारा जो, तो हम ये C बार जो है कि हमें इस तरह से हमारा इंटरसेप्ट टर्म को दिखाता है। तो इस वाले और इस वाले डायग्राम में जो ये हमारा जो पैरेलल जो ऊपर शिफ्ट हो रहा है C1 बार, ये सब इसमें ये बराबर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो MPC है यहाँ पे MPC कांस्टेंट है, क्योंकि ऑटोनोमस वाले में MPC हमारा इस बराबर ही है। तो हमारा ऑटोनोमस जो है कि MPC कांस्टेंट होने की वजह से ये जो हमारा कर्व है वो बराबर ही शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो हम इसके बाद जो है कि हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इसने यही बताया कि C बार इज़ द थ्रेशोल्ड और मिनिमम कंजप्शन व्हेन इनकम इज 0, हाउस होल्ड स्पेंड ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स इनकम ऑन कंजप्शन, द वैल्यू ऑफ C शुड बी लेस देन 1। तो हमारा जो कंजप्शन है, यानी कि हमारा यहाँ पे दिया है MPC की वैल्यू शुड बी लेस देन 1 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। C कैन नॉट बी 0 या निगेटिव, क्योंकि कंजप्शन हमारा जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो MPC भी हमारा निगेटिव नहीं हो सकता। MPC की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 होती है। 0, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि MPC की जो वैल्यू होती है वो 0 to ये होती है। और ये हमारा हो गया इंक्रीमेंटल इनकम, यानी कि MPC इक्वल्स टू del C by del Y। नोटिस एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंजप्शन फंक्शन इज दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम C by Y फॉल एज इनकम इंक्रीजेज। हाँ, तो इनकम इंक्रीज जैसे जैसे होती है वैसे वैसे हमारी जो APC जो है वो डिक्रीज होती है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है APC डिक्रीज होती है। हमारी जो है MPC भी डिक्रीज होती है, लेकिन जो है कि APC से वो कम डिक्रीज होती है। इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती है हमारी कंजप्शन जो है डिक्रीज होती है, लेकिन APC जो है ज़्यादा डिक्रीज होती है और MPC एज कम्पेयर टू APC कम डिक्रीज होती है। ठीक, तो हमारा अब इसके आगे हम ये करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC है यानी B, ठीक, वो है, और इसमें जो B की वैल्यू यहाँ यानी MPC इक्वल्स टू इसमें C दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात ये है कि हम MPC जो है कि इक्वल जो है कि हम 0 का मतलब होता है कि इंटायर इनकम जो है MPC की वैल्यू अगर हम 0 हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि कंजप्शन जो इंक्रीमेंटल इनकम है उसका कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा है और इंटायर इनकम सेव हो रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और इंटायर इनकम हम कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि अगर हम MPC की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका मतलब होगा कि इंटायर इनकम कंज्यूम हो गया, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो
जब हमारा कर्व जो है 45 यहाँ पे जो है लाई करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है उसका जितना भी इनकम है वो हमारा जो है कंज्यूम हो जा रहा है। यानी हमारा जो इंक्रीमेंटल इनकम जब MPC इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमारा जो इनकम इंक्रीज हो रहा है उतनी सेम प्रपोर्शन में हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो कंजप्शन फंक्शन का जो कर्व होगा वो ओरिजिन से जाएगा, डायरेक्ट ओरिजिन से जाएगा। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, जो हमारा मैं आपको समझाती हूँ फिर से कि जब हमारा ये MPC इक्वल्स टू 1 होगा तो हमारा जो पूरा इनकम है वो हमारा कंज्यूम हो जा रहा है, तो हमारा जो कर्व है वो डायरेक्ट ओरिजिन से जाएगा। यानी कि ये प्रोपोर्शनल फंक्शन होगा हमारा, ये हमारा जो फंक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल फंक्शन होगा, क्योंकि हमारा जो इक्वल्स टू अगर वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक, MPC की वैल्यू जो कि हमारी दी गई है कि वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो अगर हम कंडीशन रखते हैं कि MPC इक्वल्स टू 1 हो गई हमारी, तो कर्व कैसा होगा, तो कर्व हमारा जो ओरिजिन से जाएगा ये हमारा कर्व हो जाएगा, ठीक। और अगर MPC इक्वल्स टू हम 0 रखते हैं तो कर्व कैसा होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो स्लोप को बताता है और ये वाला जो लाइन है वो हमारा इंटरसेप्ट टर्म को बताता है जो कि ऑटोनोमस है हमारा। तो यहाँ से जाएगा तो हमारा स्लोप तो है भी, लेकिन हमारा जो ऑटोनोमस है वो 0 लेवल वाले इनकम पे ही है, तो वहाँ हो जाएगा। अब तो ये वाला हमारा जो है प्रोपोर्शनल फंक्शन हो गया। लेकिन जब MPC इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो ये वाला फंक्शन हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंजप्शन जो है फंक्शन जो किन्स बताते हैं कि वो नॉन प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू किन्स जो है वो हम उनके एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे कि हमारा जो कंजप्शन फंक्शन होता है वो नॉन प्रोपोर्शनल फंक्शन होता है, या ये ऐसे जाता है हमारा, ठीक। लेकिन अगर कभी आपको पूछ देता है कि अगर MPC की वैल्यू 0 होगी तो हमारा कंजप्शन फंक्शन क्या होगा, तो हमारा कंजप्शन फंक्शन होगा C इक्वल्स टू C बार, यानी कि हमारा जो ये कर्व होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। और जो अगर MPC है हमारा कर्व जो होगा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा, MPC इक्वल्स टू 1 है तो हमारा ये ऐसे होगा, और तब हमारा फंक्शन हो जाएगा C इक्वल्स टू C बार प्लस YD, ठीक। तो ये हो गया हमारा कि जो है कि 45 डिग्री पे हमारा कैसे होगा, क्योंकि ये वाला चीज़ तो हमारा 45 डिग्री को ही दिखा रहा है ना, तो ये हमारा 45 डिग्री को दिखा रहा है। तो उसके बाद जो है कि मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि हमारा जो वैल्यू जो होता है MPC की जब हमारी 0 होती है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन टू पैरेलल एक्स एक्सिस हो जाएगा, लेकिन ये रियलिटी में नहीं होता है। अगर हम इसको जो है MPC निकालेंगे तो रियलिटी में MPC जो है हमारी 0 टू इन्फिनिटी लाई करती है, और जो APC इक्वल्स टू 1 होता है वो जो होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक। APC इक्वल्स टू 1 जो होता है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और MPC इक्वल्स टू जो MPC नहीं APS इक्वल्स टू जो 0 होता है वो हम सेविंग फंक्शन में पढ़ेंगे, वो भी ब्रेक इवन पॉइंट ही होता है, ठीक, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो APC इक्वल्स टू 1 तो ब्रेक इवन इनकम, ठीक, ये यहाँ पे, और क्योंकि APC C/Y इक्वल्स टू 1 यानी हमारी पूरी इनकम जो है कंज्यूम हो जा रही है, और APS जब हमारी पूरी इनकम कंज्यूम हो जाएगी तो हमारी जो है कि सेविंग तो 0 ही होगी, क्योंकि C प्लस यस इक्वल्स टू 1 कंज्यूम करेंगे तो 1 माइनस C सेविंग होगी 1 माइनस यस। तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे कि जब हमारा ये कंजप्शन है, ये हमारा इनकम है, और ये हमारा जो है जब हमारा MPC इक्वल्स टू 1 है, MPC इक्वल्स टू जो है हमारा 1 है, यानी कि हमारी जो सारी की सारी इनकम है वो कंज्यूम हो जा रही है, तो ये हमारा ओरिजिन से जा रहा है और 45 डिग्री लाइन है, ठीक। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल कंजप्शन फंक्शन हो गया। और जब MPC इक्वल्स टू हमारी 0 है, तो जब हम MPC इक्वल्स टू 0 तो ये हमारा कंजप्शन फंक्शन होगा जो कि नॉन प्रोपोर्शनल में आता है, और यहाँ पे MPC इक्वल्स टू 0 है, ठीक। तो और ये हमारा जो है सेविंग फंक्शन के बारे में दिया हुआ है कि जब हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन जो
ऑटोनोमस जो कि हमारा C इक्वल्स टू C/Y में जब हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो हमारा कंजप्शन पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे हमारी सेविंग निगेटिव हो जाती है, क्योंकि हम सेविंग से ही अपना क्योंकि इनकम अर्न नहीं हो रही है, तो या तो वो बारोइंग करेगा या तो वो अपनी सेविंग को कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए जब हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है और इनकम जीरो होती है तो हमारी सेविंग जो है निगेटिव होती है। ये डायग्राम यही बताता है कि हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजप्शन पॉजिटिव होता है और सेविंग हमारी निगेटिव होती है। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है कि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और आगे आने वाली वीडियो में हम और भी अच्छे जो है कि कंजप्शन फंक्शन को भी हम आगे आने वाले वीडियो में जो है कि हम कंजप्शन को ही अभी डील करेंगे, क्योंकि इसमें हमें अभी जो है कि APC, MPC, APS और ये सारी चीज़ें करने के बाद अच्छे समझ लेंगे तो हम जो है मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं और मल्टीप्लायर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो आप जो है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को, और जो है कि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।